हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस। तो वायरस के बारे में हम पढ़ेंगे। वायरस के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखते हैं हम पहले। तो यहाँ पर जो वायरस है वो उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे, इवेनोस की। तो इन साइंटिस्ट के द्वारा टोबैको प्लांट में वायरस की डिस्कवरी की गई, ठीक है। और फिर बाद में एक दूसरे टाइप का वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई? टुवर्ट के द्वारा, टुवर्ट और डी हैरिली के द्वारा, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैक्टीरियोफाज की डिस्कवरी की। तो ये होगी डिस्कवरी की बात अपने। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? सबसे पहला है कि जो वायरस है वो स्मॉलेस्ट एसेल्युलर इन्फेक्टियस एजेंट है, ठीक है। यानी सबसे छोटा, पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो जो इन्फेक्टियस एजेंट होता है उसमें सबसे छोटा कौन होता है? यहाँ पर वायरस होता है। अब ये जो वायरस है वो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स में हम सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें कौन सा आता है? माइकोप्लाज्मा। और जबकि जो वायरस है वो नॉन लिविंग थिंग है एक तरह से, ठीक है, होस्ट के बाहर। तो जो माइकोप्लाज्मा है उससे भी छोटा क्या होता है? वायरस होता है, ठीक है, जो कि इन्फेक्टियस एजेंट की तरह काम करता है। कैन बी सीन ओनली बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो वायरस है वो केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही छोटी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही वायरस को देखा जा सकता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है इसकी साइज जो होती है वो 10 नैनोमीटर से लेकर 300 नैनोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। अगला फीचर है इसका ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। यानी जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होता है। यानी होस्ट के बाहर ये क्या होता है? डेड के समान होता है, ठीक है। यानी जैसे मिट्टी का कण होता है, सॉइल का पार्टिकल होता है, वो कैसा होता है? डेड होता है। उसी तरह सॉइल के पार्टिकल की तरह जो वायरस होता है वो भी होस्ट के बाहर डेड होता है। तो उसको अपना लाइफ पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? किसी भी सेल की, ठीक है। तो ये ऑब्लिगेट होता है, यानी इसके पास कोई और चारा नहीं होता और कोई भी चीज़ नहीं होती अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए सिवाय किसी भी सेल के, ठीक है। तो ये पैरासाइट की तरह काम करता है, यानी बीमारियां फैलाता है फिर किसी भी होस्ट सेल में जाकर। अगला फीचर है इसका नो ग्रोथ, नो बाइनरी फिजन और रिप्रोड्यूस ओनली बाय रेप्लिकेशन इन होस्ट बॉडी। ना तो इसमें कोई ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है, ना तो कोई ग्रोथ होता है, यानी कोई भी इसकी साइज इंक्रीज नहीं होती होस्ट के बाहर, और ना ही इसमें बाइनरी फिजन पाया जाता है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? केवल रेप्लिकेशन के द्वारा, ठीक है। तो रेप्लिकेशन कब होगा इसमें? जब ये किसी भी होस्ट बॉडी में एंटर करेगा। होस्ट बॉडी यहाँ पर प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, या कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है फुल्ली डिपेंड ऑन द होस्ट सेल मशीनरी टू कंटिन्यू देयर लाइफ। यानी जो होस्ट की सेल मशीनरी होती है, सेल की जो फंक्शनिंग होती है, सेल के अंदर जो भी काम होते हैं उन पर ये वायरस डिपेंड होता है, फुली डिपेंड होता है, ठीक है। यानी अपनी लाइफ को पूरा करने के लिए सेल की जो मशीनरी होती है पूरी उसको यूज़ में लेता है अपनी संख्या बढ़ाने के लिए। अगला फीचर है होस्ट स्पेसिफिक। यानी जो वायरस है वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर होस्ट को ये इन्फेक्ट करता है वायरस। अगर किसी वायरस को हम किसी दूसरे नॉन स्पेसिफिक होस्ट में इसको एंटर करवाते हैं तो वहाँ पर ये डिजीज़ कोज नहीं करता है। केवल इसका जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर होस्ट होगा उसको ही ये इन्फेक्ट करेगा, उसमें ही बीमारी कोज करेगा, ठीक है। अगला फीचर है इसका हैव बोथ एनिमेट एंड इनएनिमेट प्रॉपर्टीज़। वायरस में एनिमेट और इनएनिमेट दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एनिमेट यानी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करता है, और इनएनिमेट की तरह, इनएनिमेट का मतलब ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो एनिमेट में क्या होगा यहाँ पर? जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या पाया जाता है? रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। तो वायरस में भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इनएनिमेट का मतलब यहाँ पर वायरस में
जैसे कि मिट्टी का सॉइल का पार्टिकल जैसे कि बाहर डेड की तरह डेड पड़ा रहता है, सेम उसी तरह जो वायरस है वो इनएनिमेट यानी होस्ट के बाहर ये इनएनिमेट की तरह बिहेव करता है। ना तो इसमें कोई रिप्रोडक्शन होता है, ना ही बाइनरी फिजन, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती होस्ट के बाहर जो कि लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसकी एनिमेट और इनएनिमेट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो एनिमेट प्रॉपर्टीज़ में हम क्या देखते हैं वायरस में? पहला इसमें एनिमेट प्रॉपर्टी है कि जो वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है यहाँ पर? डीएनए और आरएनए, जो कि हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमको डीएनए और आरएनए तो देखने को ही मिलेगा। ठीक है, ये ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये जो डीएनए आरएनए वो हमको वायरस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन अकर्स इनसाइड होस्ट सेल, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो फीचर क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो वायरस है उनमें उसमें भी रिप्रोडक्शन पाया जाता है। किसके द्वारा? रेप्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर होता है? होस्ट सेल के अंदर। तो ये दूसरा फीचर हो गया इसका एनिमेट। तीसरा है म्यूटेशन अकर्स। जो वायरस है उसमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो म्यूटेशन यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है, वहाँ पर भी होता है डीएनए और आरएनए में, और वही फीचर यहाँ पर वायरस में भी पाया जाता है। ठीक है, और अगला एनिमेट प्रॉपर्टी है इसकी हैव एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़, यानी जो इतने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमको एंटीजन, सेल पर एंटीजन देखने को मिलते हैं। सेम उसी तरह से जो वायरस है उसमें भी एंटीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। एंटीजन यहाँ पर होस्ट सेल से जुड़ने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इसके एनिमेट प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब इसके इनएनिमेट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो इनएनिमेट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है? पहला फीचर है इसका, पहली प्रॉपर्टी है कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। जो वायरस है उसको हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगला फीचर है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अगला है नो रेस्पिरेशन। जो वायरस है उसमें कोई रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। अधिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि रेस्पिरेशन उनकी जो सेल है उसकी फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो मेन फीचर होता है वो क्या होता है यहाँ पर? रेस्पिरेशन, जो कि वायरस में नहीं पाया जाता है। अगला इनएनिमेट प्रॉपर्टी है इनर्ट आउटसाइड होस्ट, यानी आउटसाइड होस्ट के बाहर ये इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। अगली इनएनिमेट प्रॉपर्टी है लेक ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी। जो वायरस है उसमें फंक्शनल ऑटोनॉमी का अभाव होता है, उसकी कमी होती है। फंक्शनल ऑटोनॉमी का मतलब जैसे कि सेल में जो सारी फंक्शनिंग है वो अपने आप होती है, अपने आप रेगुलेट होती है। तो ये जो सारी चीज़ें जो अपने आप रेगुलेट होती हैं वो किस में नहीं पाई जाती है? वायरस में नहीं पाई जाती है। तो ये उस वायरस के पूरे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।